नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आज से 2 साल पहले मैं भी एक टाइम पर अपने शोल्डर को ग्रो करने को लेकर परेशान था। ना जाने मेरे जैसे और भी कितने लोग हैं जो अपने शोल्डर का साइज बढ़ाने के लिए परेशान हैं। मैं ये अच्छे से समझ गया था कि एक स्टैटिक फिजिक के लिए शोल्डर के मसल ग्रुप का ग्रो होना कितना इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा कि शोल्डर को कैसे फास्ट ग्रो किया जाता है। वो ऐसा क्या सीक्रेट तरीका है जिससे मैंने अपने शोल्डर को वहाँ से यहाँ तक ग्रो करके लेके आया, वो भी कम टाइम में। और मैं तुम्हारे साथ वो सारी चीज़ों को शेयर करने वाला हूँ जो मैंने अपने शोल्डर को ग्रो करते वक्त सीखी हैं। शोल्डर की बेस्ट एक्सरसाइज, कॉमन गलतियों को लेकर वो एडवांस तरीके तक, हम इन सारे पॉइंटों को इन डेप्थ समझेंगे। और मैं शोल्डर के लिए जो भी बेस्ट एक्सरसाइज बताऊँगा वो शोल्डर की ग्रोथ के लिए ओवरऑल इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। और मैं मानता हूँ कि मेरे शोल्डर की ऑलमोस्ट पूरी डेवलपमेंट इन एक्सरसाइजों से ही हुई है। सो इस वीडियो में मैं वाइडर शोल्डर बनाने के बारे में कंप्लीट गाइड करूंगा। भाइयों, हम अपने शोल्डर को देखें तो उसमें 3 मेजर मसल ग्रुप होते हैं। पहला है इंटीरियर डेल्ट, जिसे हम फ्रंट डेल्ट भी कहते हैं। दूसरा है मीडियल डेल्ट, शोल्डर के साइड वाला पार्ट। और तीसरा है पोस्टीरियर डेल्ट, जिसको लोग रियल डेल्ट के नाम से भी जानते हैं। देखो, तुम लोग अपने शोल्डर को फुल ट्रेन करने के लिए हफ्ते में एक ऐसा दिन चुनते हो जहां पूरे हफ्ते में एक ही दिन पर शोल्डर की मसल्स को ट्रेन करते हो। ये गलती थी जिसको मैंने किया। मैं ये खुद अपने शोल्डर को ग्रो करने के लिए प्रो स्प्लिट वर्कआउट किया करता था। मीन्स प्रो स्प्लिट में मंडे टू सैटरडे बॉडी के एक मसल ग्रुप के पार्ट को ट्रेन करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को शोल्डर, ट्यूसडे को चेस्ट और वेडनेसडे को बैक किया। कुछ ऐसे होता है। जहाँ वीक में मैं एक ऐसा दिन चुनता जहाँ सिर्फ शोल्डर को ही ट्रेन करता, और शोल्डर की मैं जितनी भी एक्सरसाइज जानता था वो मैं एक ही दिन पर लगा देता था। ये मेरा मानना था कि मेरा अब शोल्डर ग्रो होगा। मुझे पता है कि ये गलती तुम अभी भी करते हो, ये सोचकर कि जितनी ज़्यादा शोल्डर के लिए मैं एक्सरसाइज लगाऊंगा मेरा शोल्डर उतना ही ज़्यादा ग्रो होगा। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तुम्हें सीरियसली अपने शोल्डर को ग्रो करना है तो एक नेचुरल लिफ्टर को कम से कम हफ्ते में अपने शोल्डर को 2 बार ट्रेन करना पड़ेगा। और तुम्हें ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को भी ऐड करना होगा। ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि तुम वीक में एक पर मसल के ग्रुप को कितनी बार ट्रेन कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास अपनी मसल के ग्रुप को वीक में 2 से 3 बार ट्रेन करने की अपॉर्चुनिटी होती है। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मंडे को तुमने शोल्डर ट्रेन किया। अब शोल्डर मसल्स को फुल रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए, तो शोल्डर मसल 36 से 48 घंटे के बीच अपने आप को फुल रिकवर कर लेती है, जिससे तुम अपने शोल्डर को 36 से 48 घंटे बाद फिर दोबारा ट्रेन कर सकते हो। बाद में मैंने ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी को सीरियसली लेना स्टार्ट किया और हफ्ते में अपने शोल्डर को 2 बार ट्रेन करने लगा। 1-1.5 सालों के अंदर अपने शोल्डर में मुझे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिली है। तुम लोगों को अपने शोल्डर को ग्रो करने के लिए एक साथ 6-7 एक्सरसाइज अलग अलग एंगल और वेरिएशन से ट्रेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम लोग अपने शोल्डर को बड़ा और ब्रॉड देखना चाहते हो। जितना तुम्हारा शोल्डर बड़ा और ब्रॉड होगा तो तुम्हारी फिजिक उतनी ही ऊपर से चौड़ी दिखेगी और वो बॉडी का एक्स फ्रेम आएगा। यदि तुम्हारे शोल्डर वर्कआउट के रूटीन में ये शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं है तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक ऐसी इकलौती एक्सरसाइज है जो तुम्हारी शोल्डर को बड़ा और एस्थेटिक दिखाएगी, जो है डंबल लैटरल रेजेस। जब बारी आती है शोल्डर को ट्रेन करने की तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे वर्कआउट में होनी ही चाहिए। इस एक्सरसाइज को लगाते वक्त जब मन करता है तब वेट को नीचे मत छोड़ दिया करो। फेलियर तक या टिल फेलियर तक लगाने की कोशिश किया करो, क्योंकि जितना तुम अपने मीडियल डेल्ट को कंट्रोल के साथ ट्रेन करोगे उतनी ही तुम्हारे शोल्डर के मीडियल डेल्ट में न्यू मसल टिश्यूज बनेंगे, जिससे वो बाद में बड़ा दिखेगा। मैं इस एक्सरसाइज को लगाते वक्त कंट्रोल के साथ वेट को नीचे लेके आता हूँ और कंट्रोल के साथ वेट को ऊपर लेके जाता हूँ, जिससे मैं अपने शोल्डर के साइड डेल्ट पर अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन के साथ फोकस कर पाता हूँ। और तुम जब एक्सरसाइज लगा रहे होते हो तुम्हारा पूरा फोकस अपने शोल्डर के साइड डेल्ट पर होना चाहिए। हर एक रैप को मसल्स के साथ फील करना सीखो। ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसमें तुम्हें हैवी वेट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा वेट सेलेक्ट करो जिसके साथ तुम 12 to 50 रैप निकाल सको। इस एक्सरसाइज के तुम्हें 3 सेट लगाने हैं और हर सेट को 12 to 15 रेपिटेशन तक लेके जाना है। और साइड डेल्ट मसल्स को जितना हो सके उतना अच्छे से स्टिमुलेट करना। और मेरा मानना है कि मेरे साइड डेल्ट का ग्रो होने का सबसे बड़ा रीज़न है
एक्सरसाइज लगाते वक्त जितना हो सके कम से कम मोमेंटम का इस्तेमाल करना। यदि तुम लोग भी वेट को मोमेंटम के साथ लिफ्ट करते हो तो ये मत किया करो। तुम लोग अपने शोल्डर को ट्रेन करने के लिए एक साथ एक ही दिन पर 6-7 एक्सरसाइज लगाते हो, तो इसकी बजाय शोल्डर को 3 एक्सरसाइज में अपना 100% देकर फॉर्म और टेक्निक से फोकस के साथ ट्रेन करो तो वो ही काफ़ी है और तुम्हें ढेर सारी एक्सरसाइज लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन 3 एक्सरसाइजों में ही शोल्डर को अलग अलग दिन पर हफ्ते में ट्रेन करके शोल्डर को ग्रो किया जा सकता है। ये मैंने ट्राई किया है, तब जाके मेरा शोल्डर ग्रो हुआ है। दूसरी एक्सरसाइज है बारबेल ओवरहेड प्रेस। ये हमारे इंटीरियर यानी कि फ्रंट डेल्ट को टारगेट करेगी। मुझे लगता है तुम्हारा शोल्डर ग्रो ना होने का रीजन हो सकता है कि तुम अपने वर्कआउट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को मिस आउट कर रहे हो। इसके बारे में तो कई लोगों को पता ही नहीं है, जो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तुम अपनी शोल्डर की मसल्स को ग्रो करने के लिए एक अच्छे सरप्लस में खा रहे हो और अपने शोल्डर के लिए एक अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा शोल्डर ग्रो नहीं हो रहा है, देन तुम्हें समझना होगा प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, वो भी डिटेल में। प्रोग्रेसिव ओवरलोड को सिंपल वर्डों में कहूँ तो अपनी वर्कआउट में वॉल्यूम बढ़ाना। इसका एक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इंटू सेट इंटू रैप। इसमें से तुम अपने वर्कआउट में कोई सा भी पॉइंट ऐड कर सकते हो। वर्कआउट में तुम एक्स्ट्रा वेट लगाकर या एक्स्ट्रा रैप लगाकर या फिर एक्स्ट्रा सेट लगाकर किसी भी टाइप से तुम अपने वर्कआउट में प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्रिएट कर सकते हो। और सबसे पहले बारबेल ओवरहेड प्रेस करते वक्त तुम्हें अपनी गलती को सुधारना होगा, जो है सेट को फास्ट तरीके से लगाकर जल्दी फिनिश कर देना। इस गलती को मैंने ठीक किया। मैं सेट को लगाने से पहले अपने फ़ोन में 40 सेकंड का टाइम लगाता हूँ और सेट को 40 सेकंड के बाद तक एंड करता हूँ। ऐसा करने से तुम अपने सेट को अच्छे टेम्पो के साथ और स्लो नीचे लेके आओगे और कंट्रोल के साथ बारबेल ऊपर ले जाओगे। ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जिसके तुम्हें 3 सेट लगाने हैं और 8 to 12 रैप रेंज के बीच में ट्रेन करना है। तुम लोगों को जिम में एंटर होने से पहले पता होना चाहिए कि तुमने शोल्डर वर्कआउट में पिछले टाइम क्या किया था और नेक्स्ट टाइम क्या करना है। उसके लिए तुम्हें अपनी वेट ट्रेनिंग को पेपर पर या फ़ोन के नोट ऐप में लॉक करके रखा करो, जिससे तुम्हें पता चल सके कि एक्चुअली मैं वेट ट्रेनिंग में करना क्या है। मैं खुद बारबेल ओवरहेड प्रेस एक्सरसाइज को लगाने के बाद ही मैं खुद अपने फ़ोन के नोट ऐप में तीनों एक्सरसाइज के प्रोग्रेस को लॉक करके रखता हूँ। इससे मुझे पता चलता है कि नेक्स्ट टाइम वर्कआउट में क्या करना है प्रोग्रेसिव ओवरलोड बढ़ाने के लिए। उस टाइम मेरे लिए वो एक चैलेंजिंग फेस हो जाता है और मैं अपने आप को उस टाइम पुश करता हूँ नेक्स्ट टाइम से और अच्छा करने के लिए। यहीं से हमारी बॉडी की न्यू मसल टिश्यूज गेन होती हैं। मुझे लगता है तुम लोग अपने शोल्डर को ब्रॉड और थिक देखने के लिए एक चीज़ को निगलेक्ट करते हो। शोल्डर के पोस्टीरियर डेल्ट को यानी कि रियर डेल्ट को ट्रेन ही नहीं करते और उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। रियर डेल्ट मसल्स को तुम अपनी बॉडी के साइड से देखोगे तो ये तुम्हारे शोल्डर को बड़ा और बॉडी की फिजिक को एस्थेटिक दिखाता है। जिसको ग्रो करने के लिए शोल्डर की तीसरी एक्सरसाइज है रिवर्स बैक डेक। ये वाली मशीन हर कमर्शियल जिमों में मिल जाती है। मशीन होने की वजह से ये एक्सरसाइज तुम्हारे रियर डेल्ट पर ज़्यादा टाइम अंडर टेंशन लेके आती है। इस एक्सरसाइज में 2 हैंडल होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे। जिस ग्रिप में तुम अपने रियर डेल्ट को ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हो उस ग्रिप में ट्रेन करो। ये एक्सरसाइज भी एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है। इसमें तुम्हें एक ऐसा वेट लेना है जिसको तुम प्रॉपर फॉर्म के साथ लगा सको और कोई मोमेंटम का इस्तेमाल मत करना। और ध्यान में रखो माइंड मसल कनेक्शन के साथ हर एक रैप को फील करके लगाओ। हमेशा मेरा एक्सरसाइज को लगाते समय गुड रैप निकालने पर फोकस होता है। इसके तुम्हें 3 सेट लगाने हैं और 8 to 12 रैप रेंज के बीच में मसल्स को ट्रेन करना है। भाइयों, ये है वो 3 एक्सरसाइज जो तुम्हारे शोल्डर को पूरी तरीके से ग्रो करेंगी। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। आई एम श्योर कि तुम अब अपने शोल्डर को अच्छे से ग्रो करेंगे इन पॉइंटों के थ्रू। यदि तुम्हें इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो एक वीडियो के लिए लाइक छोड़ देना और तुम यदि मेरे चैनल पर एक नए व्यूवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पर तुम मुझे यदि फॉलो नहीं कर रहे हो तो फॉलो करो, वहाँ मैं अपनी फिजिक्स से रिलेटेड फोटो डालता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ तुमसे जल्द एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।